Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. जहांगीर साहब, सबसे पहले बहुत ज़बरदस्त एक्सलेंट वंडरफुल सेगमेंट पहला वाला। दूसरे सेगमेंट में आपसे बात करते हैं कि हमने ये देखा है या आपकी प्रोफाइल से भी जानने की कोशिश की है कि आप बहुत मुख्तलिफ टीम्स को ऑलरेडी लीड कर चुके हैं। आपने एएसएम्स को भी लीड किया है, जेम्स को भी लीड करते हैं। आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्या प्रोड्यूस की है, या आप अपने दाएं बाएं देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? क्या सेल्स टीम को मैनेज करना आज ज़्यादा मुश्किल है या पास्ट में ज़्यादा मुश्किल होता था? आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? ओवर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप रंजीत ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन द फार्मा इंडस्ट्री इज फ्रॉम प्रोडक्ट सेलिंग टू वैल्यू सेलिंग। प्रोडक्ट सेलिंग टू वैल्यू सेलिंग। वैल्यू सेलिंग, राइट। पहले इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था। एक चीज़ जो कि मैं वैल्यू मतलब ऐड कर दूं नॉलेज के लिए कि पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मल्टीनेशनल का शेयर बहुत ज़्यादा था, और उनके जो ब्रांड्स थे वो एक बहुत लंबे अरसे तक उनके पास एक जो है ना मार्केटिंग की वो होती थी, दूसरे कंपटीशन भी इतना नहीं था। लेकिन बाद में जो है वो लोकल मार्केट जो पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं उन्होंने उसका शेयर लिया, और आज मोर देन 80% शेयर पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल मार्केट के पास है। तो इस सिचुएशन में कंपटीशन ज़्यादा है, ब्रांड्स बहुत ज़्यादा है, ब्रांडेड जेनरिक का दौर है। ब्रांडेड जेनरिक का दौर है, और इस ब्रांडेड जेनरिक में आपने वैल्यू ऐड करनी है। लाइक के आप सेम चीज़ दो अलग बॉक्स में डाल के दें तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं। कलर चेंज, प्राइस में 19-20, तो आप वैल्यू क्या दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस पे बिलीव करते हैं कि वैल्यू देनी चाहिए या सिर्फ ब्रांडिंग पे फोकस करना चाहिए? व्हाट इज योर साइंस? वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि आपकी ना ये वाहिद सेल्स की इंडस्ट्री है पूरी फार्मास्यूटिकल के अलावा जितनी भी मार्केट है ना, उसमें दो चीज़ें नहीं है जो इसमें है। एक चीज़ ये कि आपका कस्टमर आपका कंज्यूमर नहीं है। इस फील्ड में तो कोई और कस्टमर है, कंज्यूमर कोई और है। कंज्यूमर कोई और, हाँ, और बहुत पढ़ा लिखा कस्टमर है, बहुत पढ़ा लिखा। तो उस वक्त आपको वैल्यू देनी ही देनी। उसकी वजह ये है कि अब जो प्रैक्टिस है ना वो आप ये कह लें कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। तो जो आपके जो कस्टमर्स हैं आपको किस बात के लिए ज़्यादा परेशान करते हैं? नॉलेज के लिए, या जो प्रोडक्ट की एसेंस एंड वैल्यू है उसको समझने के लिए ज़्यादा तंग किस बात पे करते हैं आप? देखिए, इतना मार्केट में कंपटीशन है ना कि कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत है। उस ऑप्शंस में आपने अपनी जगह बनानी है, और जगह हमेशा मैंने आपको जैसे कहा कि वैल्यू से बनती है। आपकी प्रोडक्ट में वो वैल्यू है, वो प्रॉमिस है जो कि आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं, ताकि उसके आप चाहे रिजल्ट्स पे आएँ, चाहे वो प्राइसिंग हो, चाहे वो आपकी उसके साथ एसोसिएशन हो, या और सारी चीज़ें हो, ये सब मैटर करता है। एक्सीलेंट। अगला सवाल आपसे पूछते हैं जी, इन टुडेज कंपेटिटिव फार्मा मार्केट व्हाट मेक्स प्रोडक्ट सक्सीड, मार्केटिंग स्ट्रेटजी और सेल्स एग्जीक्यूशन? दोनों में पहले डिफरेंशिएट करें, फिर आप अपना तरीका बताएं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन नॉट सेपरेट बोथ ऑफ देम ईच अदर। उसकी वजह ये है कि सिर्फ एक चीज़ पे हमारी इंडस्ट्री में जो इसको टर्म यूज़ की जाती है ना, सेल्स ड्रिवन एंड मार्केटिंग ड्रिवन। सेल्स ड्रिवन एंड मार्केटिंग ड्रिवन, बिल्कुल सही है जी। अब कुछ कंपनीज हैं जो कि ऑडियंस में बहुत सारे लोग जो सुनेंगे उनको आइडिया हो जाएगा कि ये कंपनीज टैग्ड हैं कि ये सेल्स ड्रिवन है, ये कंपनीज हैं मार्केटिंग ड्रिवन है। देयर आर फ्यू कंपनीज जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूज़ कर रही हैं। तो आप किसको अच्छा और बेहतर समझते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिकॉज अच्छी सेल्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी विदाउट गुड एग्जीक्यूशन इज अ फ्लॉ। एक्सीलेंट, जबरदस्त। और इसी तरह अच्छी सेल्स टीम जो अच्छी उसके पास गुड डायरेक्शन ना हो, मार्केटिंग स्ट्रेटजी ना हो, हाँ, तो वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। एक्सीलेंट। So how do you design a strong business plan that actually delivers growth? Again, it's a very difficult question to elaborate in few words. Like business plan ना, it's not like कि आप कहीं पेपर पे या किसी presentation पे लिख लें. What I believe it's a system that you generate by the time for your team
और हर टीम का हिस्सा, चाहे वो सेल्स में शामिल हो, चाहे वो मार्केटिंग में हो, वो सिस्टम के नीचे आ जाए, ताकि उसकी जो आप कह लें कि डायरेक्शंस है और उसकी जो एग्जीक्यूशन है ना, वो सिस्टम ड्रिवन हो। लाइक अगर मैं इसको कनेक्ट करूं कि जैसे कि पहले आपने OHP प्रोजेक्टर से लेके आज डिजिटलाइजेशन की तरफ तक चले गए, तो ये जो नंबर्स थे हाँ ये डिजिट्स डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट हुए, और जो लोग इस डाटे को यूज़ कर रहे हैं हाँ वो कहीं और है। वो कामयाब। Absolutely, Doctor. What are the key pillars of building high performance sales team? Key pillars like first of all your objectives, training, resource allocation, resource allocations, and I must say execution, monitoring, accountability, and finally review. एंड रिव्यू। आप किस चीज़ के बड़े फैन हैं इन पूरे प्रोसेस में? एक दो प्रोसेस आप जो भी माइनस करना चाहें, किस चीज़ के सबसे बड़े फैन हैं? Analysis, आप खुद भी एनालिसिस करते हैं, of course. टाइम लगाते हैं एनालिसिस? For me, हाँ ये एनालिसिस स्टार्ट होता है फ्रॉम एरिया मैनेजर, और एरिया मैनेजर का जो जेडी है इन सेल्स, उसमें सिर्फ एक एनालिसिस ही है जो टाइम ज़्यादा उसका बाई करता है, रादर कि उसकी बाकी सारी जेडी सेम रहती हैं एट द पोजीशन ऑफ सेल्स मैनेजर और नेशनल सेल्स मैनेजर। सिर्फ एनालिसिस वाला पोर्शन है जो कि बढ़ता चला जाता। So the last question of the segment is, in your view, how can we make a sales more attractive career option ओके, for young professionals? क्योंकि नया बच्चा आने से डरता है कि मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, सेल्स प्रोफेशनल नहीं बनना चाहता। अच्छा, प्राइमरीली इट्स लुक लाइक कि थ्रेटनिंग एंड बहुत ही जो है ना वो मुश्किल सी जॉब है और स्ट्रेसफुल है और बहुत ज़्यादा जो है ना डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन साथ ही साथ जो सेल्स के जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना, वन इज़ कि ये इसमें डाइवर्सिफाई है और इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिन 3 चीज़ों के लिए हर प्रोफेशन में लोग काम कर रहे हैं, नंबर 1 मॉनेटरी बेनिफिट्स, नंबर 2 रिकग्निशन एंड नंबर 3 ग्रोथ। Absolutely yes. ये तीनों चीज़ें इस प्रोफेशन में आपको वेल बिफोर टाइम मिलती है। Absolutely yes. जबकि किसी भी और जगह पे हो सकता है आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल जाए, रिकग्निशन ना मिले, ग्रोथ ना मिले। अब डेफिनेटली किसी भी इंसान की इस तीनों में से कोई भी प्रायोरिटी हो सकती है, 1 2 3, लेकिन ये तीनों चीज़ें सेल्स के प्रोफेशन में आपको क्विक मिलेंगी। और ऐसा ही है, आप भी सेल्स के प्रोफेशनल से जो फार्मा के अंदर खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने अरसे से हैं इस फील्ड में? 25 ईयर। 25 years। जबरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे ट्रेनिंग, कोचिंग एंड पर्सनल ग्रोथ पर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.